कहते हैं ना कि आपके जो विचार होते हैं वही आपके शब्द बनते हैं, जो आपके शब्द बनते हैं वही आपकी पहचान बनती है, बिल्कुल वही आपकी आदत बनती है, उसी से आपका चरित्र बनता है। तो छावा वाले फेज में मुझे वो दर्द याद था, मतलब वो दर्द ऐसा था कि मैं बेसिन पे ब्रश नहीं कर पा रहा था, इसको मारना था, फिर इसको मारना था, ढाल लगानी थी, इसको मारना था, घोड़ा इधर ही खड़ा बेलगाम, फिर पीछे वाले को ऐसा कुछ करके मारना था। नीचे जो पैदल सैनिक हैं वो, उसमें किसी की तलवार से घोड़े के मुंह पे लग गया, और वो जो लगा तो घोड़े राजा जो है सीजर पोज में, और मैं सीधा वो बैक पे लैंड किया, और जब गिरा था मुझे याद है मैंने महाराष्ट्र का बड़ा नमक खाया है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई माँ बाप कभी इस्टेब्लिश हुए किसी जनरेशन में, तो वो अपने बच्चों को जो उन्होंने अपने जीवन से बेस्ट सीखा है वो देंगे ना, देंगे। उसमें बच्चे की क्या गलती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो कभी इस कविता से हिम्मत जुटा लेता था। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम्स से, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी नवभारत टाइम्स की मेरी साथी उपमा जी, हमारे साथी शोएब जी, हमारे महाराष्ट्र टाइम्स के कल्पेश जी, हमारी मतलब यहाँ पे पूरी एक टीम है, हमारी ऑनलाइन मराठी जो है मटा की ऑनलाइन टीम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर पहले अगर मैं कहूँ कि आधे घंटे पहले ऑफिस का ये माहौल नहीं था, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ, लेकिन आधे घंटे के बाद मुझे कुछ बहुत अलग महसूस हो रहा है, एक करंट महसूस हो रहा है, एक एनर्जी महसूस हो रही है। और वो एनर्जी जो है वो है हमारे बहुत ही उम्दा, हरफन मौला, सक्षम अदाकार विनीत कुमार सिंह जी के आने से। थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि लगातार जब से इन्होंने सिनेमा में आए हैं बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन 2025 की अगर हम कहें कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि बॉक्स ऑफिस की रौनक कैसे लौटेगी, तो वो रौनक को लौटाने का काम इन्होंने किया है छावा से। क्यों कल्पेश जी, मैं सही कह रही हूँ कि नाही? 300 कोटींचा गल्ला जो काही बनवला आहे त्यांनी तो खूप लाजवाब आहे, कारण खूप मर्ग आलेली सिनेमाला, बॉलिवूडला, हिंदी सिनेसृष्टीला, एकंदरच भारतीय सिनेसृष्टीला, आणि ती मर्ग छावाने दूर केली. आता सगळ्यांना आनंद आहे. केवळ हिंदी सिनेसृष्टी नाही तर मराठी सिनेसृष्टीला तितकाच आनंद आहे की पुन्हा एकदा आपण जम घेतले पूर्ण इंडस्ट्रीने. बिल्कुल। एंड मुझे याद है उपमा जी, मेरी साथी उपमा सिंह यहाँ पर बैठी हुई हैं, और हम लोग का उस दिन बहुत पेज था और सब था, और उपमा जी ने मुझे कहा कि मुझे ये फिल्म देखनी ही है। तो उपमा यहाँ पर ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी स्टार जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो इन्होंने कहा मुझे देखना है, और हम लोग दोनों ही, आप समझ रहे ना, ऑफिस से निकल के जाना, हम लोग ने बहुत पापड़ बेले। तो जी उपमा जी, क्या मतलब, मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं आपका कैसा इंतजार था। छावा का इंतजार था, जब टीजर देखा था तब से इंतजार था सबको। एंड वो जो मतलब जो फीलिंग थी, जो जिस तरीके से जब हम लोग गए और जो सोचा था, वैसे ये फिल्म इनफैक्ट और ज़्यादा रोंगटे खड़ी करने वाली फिल्म थी। और जो क्लाइमैक्स था, हमारी बात भी हुई थी, मैंने आपको मैसेज किया था कि जैसे आप कहते हैं कि मैं नमक हूँ, आप फिल्म का नमक हैं, आप जैसे विकी कहते हैं आपके लिए कि आप चंदन हो, कभी नमक नहीं हो, चंदन हो, तो आप चंदन भी हैं। तो मतलब जो जिम्मेदारी आपने ली थी बहुत बखूबी, जो लास्ट का आप लोग का जो है, जो आप लोग की जो काव्य पाठ होता है, तो मतलब आंसू ला देता है, और इंसान उसी भाव के साथ बाहर आता है ना, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन था। थैंक यू सो मच। बोला था कि हर पब्लिकेशन से एक ही रिपोर्टर आना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्पेशल मैसेज डाला। ये दोनों ने जीत करके आए कि हम दोनों आए। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू फॉर तो कमिंग। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसी नोट पर एक इस इंटरव्यू की शानदार जो बातचीत है विनीत जी से, वो शुरू होनी चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं कि जो कला है एक माध्यम जो है सिनेमा, लेकिन उसके साथ में कला के लिए एक माध्यम सिनेमा है, लेकिन उसके साथ में एक जो चीज़ बहुत अहम होती है वो होती है बॉक्स ऑफिस सक्सेस।
है ना। तो क्या मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि छावा बहुत अच्छी कमाई कर रही है। अभी कोई मुझे ऑफिस में सब बता रहे थे, मैं सैटरडे को जाने वाला हूँ, मैं संडे को जाने वाला हूँ। आपके लिए ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस, क्योंकि आपने एक बहुत स्ट्रगल किया, आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपने जब भी जो भी काम किया उसमें अपने आप को साबित किया, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, बिकॉज जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल होती है तो कलाकार को बड़े पैमाने पे प्रयोग करने का एक की फ्रीडम मिलती है। जैसे मुक्काबाज जब आई थी तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि चीज़ें अलग लेवल पे बदली थी, लेकिन शायद मेरी उम्मीद ज़्यादा थी, तो उस तरीके की चीज़ें हो नहीं पाई। इनफैक्ट अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो 12 जनवरी 2018 मुक्काबाज आई थी, और उसके बाद मेरे पास काम नहीं था, और उसके बाद जो पहली फिल्म साइन की थी वो एक्चुअली बिल भरने के लिए मैंने साइन की। ओहो। हाँ, क्योंकि मैं मुक्काबाज में सबको पता है एग्जॉस्ट हो चुका था, सब बेचबाज दिया था, कुछ था नहीं। और एक फिल्म थी मुक्काबाज के बाद जो एक तमिल फिल्म थी, उसका रीमेक होना था, तो उस फिल्म के डायलॉग्स मैंने और मेरी सिस्टर ने लिखे, और अनफॉर्चुनेटली 6-7 महीने के बाद, मतलब ये था कि यही फ्लोर पे जाएगी, शायद मार्च में जाएगी या अप्रैल में जाएगी 2018, वो ऐसे करते करते जून आ गई, जुलाई आ गई, और फिर एकदम से ऐसा हुआ कि नहीं, ये नहीं होगी। और उसी फिल्म के लिए मैंने अपनी मुक्काबाज की जो फिजिकलिटी थी उसे ब्रेक किया था, जिसे कमाया था मैंने करीब 2.5-3 साल लग गए थे। सही बात है, बिल्कुल। तो उस फिल्म के लिए मैंने वो ब्रेक किया, लेकिन जिस फिल्म के लिए किया वो फिल्म बनी नहीं, और फिर मैं ऐसे कैच में था कि जो चीज़ें आ रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी, और फाइनली उन सभी कामों में जो एक अच्छा काम था, क्योंकि बिल सर पे खड़ा था, तो ऐसे हुआ। और आप देखेंगे तब से लेके छावा के पहले तक तो ऐसा कोई सोलो थिएट्रिकल मुक्काबाज के बाद इस तरीके की कोई रिलीज़ नहीं थी। 1-2 फिल्म की थी, लेकिन वो वही है कि आपको कई बार ऐसे भी काम करने पड़ते हैं सोच समझ के, बिकॉज आपकी जिम्मेदारियां हैं और आप ही उन चीज़ों को बेहतर जानते हैं, तो आप उससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते। तो कुछ उसके लिए भी 1-2 फिल्म, ज़्यादा नहीं मैंने की। कोशिश मेरी यही थी कि मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनूं, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करूं, और वक्त लगेगा, लेकिन कभी तो कोई तो होगा जो देख रहा होगा, और लोग कभी तो इवेलुएट करेंगे कि प्रयास लंबे समय से कर रहा हूँ। और अगर आप नोटिस करेंगे तो सिया फिल्म थी, तो सिया में मैं नई लड़की के पीछे खड़ा हुआ, है ना। लोगों ने बोला विनीत ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हो, तो मेरा ये था कि वो एक ज़रूरी मुद्दे पे बनी फिल्म सिया। जी बिल्कुल। और अगर मेरी खुद की 2 बहनें हैं, अगर मैं ऐसी कहानी का हिस्सा नहीं बनूंगा तो पता नहीं, फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, तो मैंने तय किया हुआ है कि साल की 1 फिल्म मैं ऐसी करूंगा जो इंडिपेंडेंट हो, या चाहे किसी प्रोडक्शन हाउस की हो, लेकिन वो इस पे हाँ एक मैसेजिंग हो, प्लस वो थोड़ा फेस्टिवल्स में जाए जो यूनिवर्सल अपील रखती हो, यू नो। आई वांट टू डू फिल्म्स लाइक कैपरनम, पैरासाइट, यू नो, सेपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ। एंड जैसे कि सब जानते हैं कि विक्की कौशल एक बड़े स्टार हैं और फिल्म का शीर्षक ही वो कर रहे हैं, फिर जिस तरह से उनकी एंट्री सीन है और जिस तरह से उनका क्लाइमेक्स है, मतलब एक फ़िल्म का जो एक संसार है वो छावा के इर्द गिर्द ही रचा गया है। उनकी कहीं पर आपके मन में ये कोई एक होता है ना कि एक ऐसा था, कहीं थोड़ा सा हिचक या कोई शक या कुछ ऐसा, एक कसक कि करूं, या कोई दुविधा कि इतना बड़ा, जब जिसका कैरेक्टर रोल ही, मतलब चरित्र रोल ही वो कर रहे हैं और इतना बड़ा ग्रैंडर है, तो उसमें मैं मतलब कैसे मैं रहूं नहीं रहूं, कि क्या ये कोई दुविधा थी या? चलिए आपको एक बात बताता हूँ।
जब छावा की बात आई उसके पहले मेरे बैक में इंजरी थी। ओह अच्छा। और अगर आप ट्रेनिंग की वीडियोस जो गई हैं आप अगर देखेंगे तो मैं पट्टा बांध के घोड़े पे हूँ, तो पेन किलर खाता था, ओहो। पट्टा बांधता था कि कहीं वो इंजरी वापस, मतलब वो इंजरी हुई थी, मैं एक शो कर रहा था राजस्थान में, तो सेट पे ही मुझे डेंगू हुआ और बड़ा सीक्वेंस बड़ा था, तो मैं डेंगू में शूट कर रहा था बाप रे। और फीवर रहता था तो हाथ वाथ नहीं मिलाता था क्योंकि डेंगू में फीवर ज़्यादा रहता है। जैसे ही कोई पकड़ता था, अरे यार क्या हुआ, मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा वैसा करके, मतलब यार पता चलेगा तो लोग की मेंबर्स को पता था कि ऐसा है, मतलब बताओ मत, नहीं तो हर कोई आके पूछ के और बीमार कर देता है। हाँ, तो क्योंकि अरे थोड़ा आराम कर लो, तो बार बार याद दिलाते रहते हैं मुझे कि यार इम्पोर्टेंट सीन है, करता हूँ। तो वो 4-5 दिन मैं डेंगू में शूट किया और बाद में थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा, मतलब प्लेटलेट्स कम होते जा रहे थे। हाँ, मैं आ गया तो कुछ 30,000 तक आ तो गया सबसे था। खतरनाक वही होता है, इतनी तेजी से जाते हैं ना कि कि रोज आपके ऐसा होश उड़ जाते हैं। 40-40 हज़ार, 30 हज़ार ऐसे गिर रहे थे। हम्म। तो ऐसे करके 4-5 दिन किया, उसके बाद वो सीक्वेंस तो हो गया। बाद में टर्न अराउंड था, तो मेरे एक जानने वाले हैं वहाँ, उनका हॉस्पिटल है ECCH जयपुर में ये सब, और तो उनको बताया तबीयत ऐसी ऐसी है, तो बोले तुम आ जाओ पहले। मैं रात में ही पहुंचा और वहाँ सारे डॉक्टर्स की फ़ौज खड़ी थी। रात के 3-3:30 बजे 4 बजे पहुंचा, तो सारे टेस्ट आई थिंक 2 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर सब हो गया था। जो कल्चर वल्चर के टेस्ट थे उसको टाइम था। बाद में जब आया तो वो छोड़ने को तैयार नहीं, बोला नहीं मुझे जाने दो, मैं शूट करना चाहता हूँ, कल का दिन तो छुट्टी ही है, नेक्स्ट डे। तो वो डेंगू कब आया कब निकल गया पता नहीं चला। और उसी सेट पे कुछ 40-50 दिन के बाद जब एक्शन कर रहे थे हम लोग, तो मैं बड़ा वीक फील करता था। तो उस एक एक्शन में कहीं कोई इंजरी नहीं हुई, अपने आप बैक जो है ऑलमोस्ट लॉक सी हो गई। अच्छा। आई वॉज नॉट इवन एबल टू, मतलब तभी ऐसा था कि मतलब ऐसा हो गया था कि मैं ऐसे भी नहीं कर पा रहा। अरे बाप रे। हाँ, बेंड भी नहीं हो पा रहा था। हाँ तो वो इंजरी थी जी। वो शूट वूट खत्म हो गई। एंड बाद में जब ये छावा वाला आया फेज, तो छावा वाले फेज में मुझे वो दर्द याद था। मतलब वो दर्द ऐसा था कि मैं बेसिन पे ब्रश नहीं कर पा रहा था बेंड होके। मतलब यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दर्द फिर से उभर पड़े और मेरी वजह से शूट जो है सारी रुक जाए। और बड़ी फिल्म है, तो ऐसा ना हो कि तो मेरी वाइफ रुचिरा और मुक्ति मेरी बहन, इन लोगों ने बोला कि भैया आप कर लोगे, आप करो, हमें मालूम है आप बियर कर लेते हो ये सब, और करो, क्योंकि फिल्म मुझे पसंद थी और लक्ष्मण सर के साथ काम करना था, मैडॉक फिल्म्स के साथ काम करना था, हमेशा से मैंने कोशिश भी की। तो ये 2 महिलाएं जो मेरी ज़िंदगी में हैं जी। इनका बड़ा योगदान है कि इन्होंने पुश किया और मैंने बोला ठीक है चलो प्रभु का नाम लेके, और ऐसे छावा को हाँ किया। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन था, तो पट्टा वट्टा बांध के, तो दर्द आ रहा था जा रहा था, ऐसा धीरे धीरे वो हील हो गया। क्या बात है। बाय द टाइम हम जब शूट तक आए तो हील हो गया था। लेकिन एक दिन एक्शन का जो सीक्वेंस है बुरहानपुर का, उस सीक्वेंस में एक फाइट डिज़ाइन थी, उसमें मैं घोड़े से गिरा अल्लाह। और मेरे बैक के ऊपर ही गिरा। ओफो। मेरे एक हाथ में ढाल थी, दूसरे में तलवार थी, लगाम थी भगवान भरोसे, ठीक है, और उधर से एक घोड़ा आ रहा है, इधर से एक घोड़ा आ रहा है, पीछे से किसी को मारना है। कोई डिज़ाइन ऐसा था, इसको मारना था, फिर इसको मारना था, ढाल लगानी थी, इसको मारना था, घोड़ा इधर ही खड़ा बेलगाम, फिर पीछे वाले को ऐसा कुछ करके मारना था। नीचे जो पैदल सैनिक हैं वो, उसमें किसी की तलवार से घोड़े के मुंह पे लग गया, और वो जो लगा तो घोड़े राजा जो है सीजर पोज में, और मैं सीधा आई। वो बैक पे लैंड किया। और जब गिरा था, मुझे याद है गिरा था ना, स्प्लिट ऑफ सेकंड में जो थॉट्स आते हैं,
और बड़ा सीक्वेंस था, सब लोग थे। गिरा, मुझे ये लगा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि घोड़े से गिरने से इंजरी बहुत ख़राब होती है, और मेरी बैक की इंजरी काफ़ी महीने पहले थी जिससे मैं गुजर के निकला था। तो मुझे ये आया कि प्रभु मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं। दिस वॉज थॉट, बजरंग बली का ख्याल आया था मन में, मतलब मैं खड़ा होने जा रहा हूँ बजरंग बली, आप देख लीजिएगा। यही था मेरे अंदर। ओके। और ये चल रहा है और मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। खड़ा हो रहे हैं। खड़ा, जैसे ही खड़ा हुआ, सेकंड थॉट था कि प्रभु मैं पाँव बढ़ाने जा रहा हूँ, बिकॉज मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कि एकदम नम हो गई थी बैक, इनसे नीचे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, उसी पे लैंड किया था। और ये कि प्रभु मैं पैर बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं चल लूँ। मैंने कदम बढ़ाया, एक बढ़ गया, फिर दूसरा बढ़ाया, दूसरा बढ़ गया, धीरे 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 चलते चलते मैं दूर चला गया। एवरीबडी वाज शॉक, सब कुछ रुक गया था। तो लक्ष्मण सर ने तुरंत कि नहीं, सबने देखा था, मॉनिटर पे था वो मेरा गिरना, विकी वॉज देयर ऑन द मॉनिटर, वो आया था। सबको लगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, और बहुत अच्छी शूट जा रही थी। उसके बाद वो दर्द कि घर वापसी हो गई। बाप रे, आप बोल रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा होता है, किसी के चोट लगती है, दर्द होता है, मुझे दर्द फील होता है। ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वो दर्द, संवेदनशील, मैं बहुत, मुझे स्वभाव है तो वो होता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द होने लगा। मैं सोच रही हूँ कि उसके जो बुरहानपुर के सीक्वेंस में अंदर जो कुर्ता होता था, उसके अंदर मैं वही बेल्ट बांधता था, पेन किलर खाता था, शूट करता था, किसी को बोलता नहीं था, क्योंकि फिर क्या होता है कि लोग परेशान होते हैं, डरते हैं। फिर ये होता नहीं, ये वाला सीक्वेंस में विनीत को मत रखो, या मतलब भाई किसी को बताओ मत। नहीं, एक मतलब वही बात है ना कि एक आर्टिस्ट को भी अपने रोल की जिंदा करने के लिए, उसको उस तरह से ले जाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ और कितना सोचना पड़ता है। ऑब्वियसली वहाँ इतनी कास्ट एंड क्रू है कि कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकता है। गिरा है, विक्की घोड़े से गिरा है। वो भी ऐसी बहुत खराब गिरा है विक्की। थैंक गॉड हम लोग दोनों बच गए। विक्की का दूसरे दिन हुआ, और फिर वो फिजियो चलती थी, रोज शूट करता था। शूट से जब जाता था तो रास्ते में एक डॉक्टर पूजा मेहता हैं, थैंक्स टू डॉक्टर पूजा, उन्होंने मुझे खड़ा करके रखा। तो अब चोटों का फल कैसे मिल रहा है? बहुत मीठा। घोड़े से गिरना, ये करना, वो करना, बहुत मीठा, बहुत मेहनत हुई, सबने बहुत मेहनत की है इसमें, बहुत मेहनत की। या विक्की ने भी बहुत, मतलब सब लगे थे, और क्या नहीं चलाया सबने, तलवार, लाठी, भाला, सब कुछ, सब काफ़ी समय तक ट्रेनिंग हम लोगों की चलती रही। फिर शूट शुरू हो गई, शूट के साथ भी ट्रेनिंग चलती थी। तो मैं, एक सवाल है, थोड़ा सा अलग है, मतलब ये छावा से थोड़ा, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं पूछ लूँ कि आप जैसे कलाकार जो एक छोटी जगह से आते हैं, बहुत अपना सब कुछ बेच बाज के फिल्म भी बनाते हैं, बहुत कुछ अच्छा भी, सार्थक भी होता है सब कुछ भी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक स्टार सिस्टम है, हमारी इंडस्ट्री में एक मतलब जिसको हम कहते हैं कि फिल्मी परिवार। मुझे अभी नेपोटिज्म बोलना ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसका बहुत ओवर यूज हो चुका है नेपोटिज्म। बहुत, मुझे ये शब्द अब नहीं अच्छा लगता, मैं वो नहीं कहूँगी। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे परिवार हैं जो बहुत सालों से, जिन्होंने फिल्मों के लिए कुछ किया ही है, योगदान रहा है, और आप एक ऐसी जगह से आते हैं, तो आप जैसे आर्टिस्ट के लिए जो इतना लंबा तक अपने, बोलते हैं ना कि कहते हैं कि जब कहा जाता है कि जब युद्ध विराम होता है तो सैनिक जो होते हैं ना, अपने हथियार को वो पैना कर रहे होते हैं, मतलब वो तो, लेकिन वो भी है कि भाई कभी भी जंग आ सकती है, वो वाली बात है। तो इतने लंबे समय तक एक कलाकार के तौर पे अपने उसको जज्बे को बनाए रखना, वो कैसे था, मतलब क्या था? हाँ इससे जुड़ा हुआ जी, क्वेश्चन है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर करियर, सुपरस्टार करके आपका रियलिटी शो था, बाद में जैसे महेश और पिता सब फिल्म हो गए, मराठी फिल्म हो गए, उस दिन से आज तक आप आपका 100% देते आ रहे हो, जो हमने देखा है, जो ऑडियंस ने देखा है, पर तभी भी जब उस वक्त चाहिए होता है तब वो मिलता नहीं है। तो उस समय आपकी जहन में क्या आता था कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी ऑन रखने के लिए? एक ही सवाल में 2-3 सवाल हैं, बिल्कुल, पहले बिल्कुल, इससे पे आता हूँ। हाँ। जो परिवार वाली बात और ये है,
आपके लिए कोई मैं ना- लॉबी तो है नहीं यहाँ पे, कोई बहुत मैं- सारे ट्वीट्स हाँ, नहीं करेंगे मैं कि नहीं- एक चेन नहीं बन जाएगी, एक माहौल नहीं बन जाएगा। मैं ये मानता हूँ इस बात को लेकर के कि नेपोटिज्म कहिए, परिवारवाद कहिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ओके। उसका रीज़न है क्योंकि मैं जिस डॉक्टर के यहाँ बचपन से जाता था, ठीक, जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाया। जी। बहुत सारे इंजीनियर्स जो मतलब मेरे दोस्त जिनके फादर इंजीनियर थे, उन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाया। कई ऐसे भी दोस्त थे जिनके फादर जो है पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को समहाउ पॉलिटिक्स में रखा। मैंने देखा कि जिनकी दुकानें हैं, उन दुकानों पे उनके फादर ने उस गद्दी पे अपने बच्चों को ही बिठाया, गल्ले पे। तो ये ऐसा नहीं है कि यही चल रहा है, ये मनुष्य का स्वभाव है और इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी माँ बाप, कुछ भी कहिए, आप कहीं चले जाइए, आप कोयला मंडी में चले जाइए, आप कोयला मंडी में चले जाइए, वहाँ भी आपको ऐसे नाम दिखेंगे, सो एंड सो सन्स, है ना। आप ट्रक के उसमें चले जाओ ट्रांसपोर्ट नगर में, जी जी, वहाँ भी आपको दिखेंगे सो एंड सो सन्स, मतलब अलग अलग नाम के, है ना, सिंह एंड सन्स। तो ऐसा नहीं है सिर्फ किसी एक ही जगह। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री पे क्या सबकी नज़र रहती है, तो सबको ये लगता है कि हमारा अधिकार बनता है। अरे हमने पिक्चर देख ली आपकी, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप हमारे कर्जदार हो गए। आप गए थे पिक्चर देखने, ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, आपने अपना काम किया, ठीक, तो उनका काम ऐसा है कि उनके काम का असर आपकी ज़िंदगी में है। मैं तो बोलता हूँ दर्शकों, मैं आता हूँ उस पर पहले ही, क्योंकि इस पे मेरे अलग विचार हैं। ओके। कि बहुत आसान है उठ के ये कह देना, किसी के ऊपर उंगली उठा देना, है ना, कि ये ऐसा है वो ऐसा है। मुझे एक बात बताइए, माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया दुनिया में, बच्चे की क्या गलती? जिस भी माँ बाप, मेरे पिताजी डॉक्टर शिवराम सिंह हैं, मेरी माँ स्वर्गीय मालती सिंह हैं, तो मैं उसी घर में आया, उसमें मेरा क्या है? हाँ, कोई अगर प्रारब्ध है तो प्रारब्ध को मैंने देखा नहीं है। मैंने ये एप्लीकेशन कहीं लिख के डाली नहीं थी ईश्वर के पास, मतलब जितना मुझे पता है आने के पहले। तो मुझे लगता है ऐसा ही सबका है। तो आप जहाँ पैदा होते हैं उसमें आपका कोई ऐसा अदृश्य रीज़न है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। उसमें बच्चे क्या गलती? अब दूसरी चीज़ कि अब माँ बाप ने पैदा किया, तो कौन सा माँ बाप ऐसा है जो ये बोलेगा कि नहीं मैं इसको ना एकदम ख़राब स्कूल में पढ़ाऊँगा? कौन सा माँ बाप ऐसा है कि वो बोलेगा नहीं इसको मैं एकदम घटिया खाना खिलाऊँगा ताकि उन लोगों को भी मज़ा आए जिनको खाना नहीं मिल पा रहा? कौन माँ बाप ऐसे सोचते हैं? कौन माँ बाप सोचते हैं कि भाई नहीं ये थोड़ा ना भी बीमार हो गया है तो उसको दवा कम दे देता हूँ? कौन माँ बाप ऐसा करता है? कोई भी नहीं। माँ बाप तो यही चाहते हैं ना, जो बेस्ट ऑफ, मतलब अपना पेट काट के अपने बच्चों को पालने की परंपरा हमारे देश में रही है। दुनिया का हर इंसान यही तो करता है। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई माँ बाप कभी इस्टेब्लिश हुए किसी जनरेशन में, तो वो अपने बच्चों को जो उन्होंने अपने जीवन से बेस्ट सीखा है वो देंगे ना। देंगे। उसमें बच्चे की क्या गलती है? उसके पीछे क्यों पड़े हो? मैंने जो इंटरव्यू एक दिया था, मैं यही तो कह रहा था, मेरा कहना ये है कि जब वक्त के साथ मौका मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हो। उसमें मैंने आलिया भट्ट के नाम का जिक्र किया क्योंकि मैं आलिया भट्ट को एज एन एक्टर पसंद करता हूँ। आप जिसके बारे में सोचते हो, जिसे पसंद करते हो, जिसका काम अच्छा लगता है, कहते हैं ना कि आपके जो विचार होते हैं वही आपके शब्द बनते हैं, जो आपके शब्द बनते हैं वही आपकी पहचान बनती है, बिल्कुल वही आपकी आदत बनती है, उसी से आपका चरित्र बनता है। तो मुझे ये अच्छे एक्टर्स लगते हैं। तो उस मोमेंट में जो एक भावुक पल था, उसमें जो एक अच्छा ख्याल था वो निकला और मैंने इमीडिएट बोला कि आलिया भट्ट उस समय जब मैं तो आया मुंबई 2001,
तो जब मैं धोखा कर रहा था तो रिलीज के एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने देखा है कि बच्चा छोटा है तो आप गोद में बिठाते हो, राइट। मैंने ईशान खट्टर को मैं खुद अपनी गोद में उठा के सेट पे लेके आया हूँ, वाह लाइफ हो तो ऐसे में 2004-5 की बात बता रहा हूँ। क्या बात है। सत्या मांजरेकर, मतलब उसमें शाहिद, और शाहिद का जो रोल है तो घर में कई बच्चे हैं तो उसमें एक ईशान है। हाँ। ईशान को, सत्या मांजरेकर, इन सबों को उठा उठा के मैं लाता था। अभी सत्या ने मुझे मैसेज किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत रोया फिल्म देख के, क्योंकि वो इमोशनली जुड़े हैं सब। सही बात है। तो ईशान, मुझे अभी भी ईशान खट्टर को मैं देखता हूँ तो मुझे वो ईशान याद आता है। सही बात है, बिल्कुल। मुझे याद, मैं उसको पकड़ के लाता था और बहुत उसमें पैशन तब भी था। उसको काम, मतलब कुछ बच्चे थे शरारती थे, ईशान का वैसा नहीं था, बट हाँ बच्चे हैं, 4 खेल रहे हैं तो एक, तो मैं उठा के कई बार लाया हूँ उठा के उसको। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि उस वक्त जब गोद में बैठा करते थे, मैं तब भी स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन अगर कलाकार को समय से जब मौका मिल जाता है तो आप फिर अपने क्राफ्ट पे काम कर पाते हो। मतलब कितने साल मैं बिल के लिए जूझूं, अरे मैं चाहता हूं कि मतलब इतना हो कि मैं अगर कुछ कहीं जाके 6 महीने चुपचाप कुछ एज एन एक्टर करना चाहता हूं तो मेरे पास इतना अधिकार हो कि मैं अपने क्राफ्ट पे जाके 6 महीने इत्मीनान से काम कर रहा हूँ। मुझे ये न चिंता सताए कि महीना कैसे चलेगा, क्योंकि फिर आपको कुछ भी जाके करना पड़ता है। तो मैं इस पे, मेरा ये टेक है जी। कि उनको घेरो मत, उनमें जो अच्छे हैं वो उभर के आएंगे, जो नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल। और इतना तो ठीक है ना भाई कि किसी के माँ बाप ने इतना किया है तो अगर उसको 4 बार मौका ज्यादा मिलता, क्या गलत है भैया? क्या गलत है? आप नाम लेके कुछ भी बोलो, है ना। मैं तो कई बार होता बॉयकॉट बॉलीवुड। अरे मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी शादी यहाँ के गानों के बगैर नहीं होती, तुम्हारा बर्थडे यहाँ के गानों के बगैर नहीं बनता, तुम्हारा गेट टुगेदर यहाँ के बगैर नहीं होता, है ना। सही बात है। और अभी देखिए आपके ऑफिस में आया तो म्यूजिक बज रहा था, ठीक है। तो आप पान की दुकान पे चले जाओ, मैं बनारस का हूँ, तो आते हैं उस देसी पन्ने पे, वहां गाना बज रहा है, खाई के पान बनारस वाला, कहाँ से निकला वो गाना? तो हमारी शादी, हमारा बर्थडे, हमारे कॉलेज का फंक्शन, हमारा मतलब, अरे जब हमको प्रेम का इजहार करना है, मोहब्बत का, कैसेट तब भी दिया तो करते थे, प्यार का इजहार करना भरवा है के तो दिया वो करते भी थे, तो है ना। तो ठीक है, अगर कुछ करना ही है तो अब आता हूं मैं मुद्दे पे। हाँ। अगर कुछ करना ही है तो भैया मुक्काबाज आई थी, थिएटर में जाके देखे क्यों नहीं? मैं यही आपसे अब कहता हूँ, मुक्काबाज आई थी, थिएटर में जाके देखे। अगर बड़ी संख्या में देखे होते तो मैं और 10 प्रयोग किया होता। सही बात है। तो सी, इट्स वेरी इजी कि किसी को हम कुछ कह दें, और फिल्म बनाना अपने आप में मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। लोग जो बोलते हैं ना कि अरे सिनेमा वाले, मुझे उनसे बड़ी शिकायत है, और मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, प्लीज़ कम ऑन माई सेट, बी विद मी फॉर 2-3 डेज, उसके बाद आप बताइए आपको कैसा मजा आ रहा है। ये वो है ना, अरे तुम लोग तो फिल्म वाले हो, दिमाग खराब हो जाता है। नाइट शिफ्ट में काम करिए, जब बारिश हो रही है तब भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, है ना, तपती धूप में, जब हम लोग, जिस समय राजस्थान के लोग भी उस इलाके में जहाँ गर्मी प्रचंड पड़ रही है, वो लोग भी अपने घरों में चले जाया करते हैं, शूट वाले मस्त जो है चश्मा वश्मा लगा के, है ना, वो अपना जो भी है 50 SPF 75 SPF लगा के यहाँ तक चढ़ा के वहाँ तक चढ़ा के दोपहर में जो है पता चले 25-30 दिन काम कर रहे हैं, है ना। आओ काट, जाओ काट, चलता रहता पूरे दिन। आसान काम है क्या? बिल्कुल। रात की ठंड में जब भी लोग रजाई में घुसे पड़े हैं और माँ बाप बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, तो ये हो रहा है कि नहीं, यहाँ से हिलेंगे ठंड लगेगी। होता है ना रजाई के अंदर, जब रजाई गर्म हो जाती है तो नहीं भैया उतरना नहीं है। उस समय शूटिंग वाले रात, अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर हम लोग शूट कर रहे थे, कोई लुंगी पहने, कोई शर्ट पहने, ओ प्रचंड ठंड में हम लोग शूट कर रहे थे। तो मतलब सिनेमा बहुत मेहनत से बनता है, फिल्म चले ना चले। अभी आपके सवाल का जवाब रहा है ना, क्या इनका सवाल वही था? मनात तेव्हा काय असतं ते, आता मधल्या पिरियडमध्ये मनात काय असतं, द्वंद्व काय असतं तुझं मनात? हाँ, आगे बढ़ने के लिए क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं है।
एक ही ऑप्शन है कि गुरु लगे रहो, अच्छा, कोई ऑप्शन। अब अलग अलग तरीके से, जैसे एक अटल जी की कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो कभी इस कविता से हिम्मत जुटा लेता था। कभी मेरे पिताजी हमेशा बोला करते हैं कि हारियो न हिम्मत, बिसारियो न हरि नाम, क्योंकि जब सब हरि का ही किया हुआ है तो वो ख्याल रखेंगे, है ना। जैसे इतने बच्चे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, और मैं लगा हुआ, मुझे मालूम है बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ, इस बात का है मुझे, इस बात को मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। तो हरि देख ही रहे होंगे कहीं। और कुछ अलग अलग तरीके भी हैं मेरे, जैसे टर्मिनेटर एक फिल्म थी, तो उसमें जो विलन था उसको जब ये अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जो किरदार है, उनका किरदार जब मार देता है तो बिखर जाता है सब। हाँ, ओके। और उसके बाद धीरे 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 जुड़ता है वो। तो मैंने वो ताकत इकट्ठी कर ली है वो विलन से। तो मुझे, मैं प्रेरणा वैसे भी लेता हूँ कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में कि ऐसी कुछ शक्ति मिल जाए कि बिखर जो टूट के। तो मैं उस विलन को याद करता हूँ जो जुड़ जाता था ना, गुरु अब तुम्हारा टाइम है जुड़ने का, तुम बहुत बिखर गए हो। तो ऐसे करके मैं वो देख लेता हूँ, क्लिप देख लेता हूँ। कोई इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जब मतलब वाट ही लग गई, बोलते ना लाइफ की वाट लग गई, कुछ भी मतलब, जैसे आप बिल का बता रहे, एकदम ही मतलब जर्जर हालत, जैसे मुंबईया लैंग्वेज में कहें तो लाइफ की लगी पड़ी थी। सभी के साथ होता हाँ। है। हाँ, वो तो अभी, वो तो कितनी जल्दी भगवान सुन लिए कितनी जल्दी, मतलब ऐसा लगा कि टेलीफोन गया है वो इसलिए हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना, करोड़ों लोगों ने वो देखा, तथास्तु बोलते हैं सर। हाँ, और सबने, पता नहीं सबके दिल को कुछ ऐसा लग गया कि सबने मेरे लिए प्रे किया, और इतना जल्दी होगा तो मुझे लगा ये बहुत पहले दे देना चाहिए था हाँ, तो मेरी गलती है, मैंने लेट कर दिया, है ना। हाँ, पहले सब लोग मेरे लिए दुआ प्रेम कर देते तो और पहले हो जाता। जैसे मैं पंकज जी से बात कर रही थी, वो बोल रहे थे कि उनके लिए सक्सेस है वो 8 घंटे की नींद है। अभी आपने बोला 55 घंटे हो गए, 2.5 घंटे आप सो पाए हैं केवल। सक्सेस के मायने आपके लिए क्या है? आपके लिए सक्सेस क्या है? मुझे किसी ने कहा था कि जब जीवन में अच्छा वक्त आए तो इत्मीनान से बैठना मत, सुकून वाली चाय की चुस्की लेते मत बैठ जाना। मतलब मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ कि होता है ना कि यार बहुत अच्छा वक्त आ गया है, कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं, सब अपने आप हो रहा है, तो अब इत्मीनान से चले गए हिल स्टेशन पे जाकर बैठ गए मुझे कहा था कि जब अच्छा वक्त आ जाए तो जितना कर सकते हो उससे ज्यादा करना। बिल्कुल, मैं आपकी और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है। आपकी बात से मैं एकदम 100% सहमत हूँ। क्योंकि जब अच्छा वक्त आता है तो आप कुछ भी डिसीजन लोगे उसका फल अच्छा निकल के आएगा। जब अच्छा वक्त आता है तो आप जिससे भी मिलोगे वो आपका कुछ हित करने के लिए आज मिले, क्या पता इसी में से कोई मेरा हित कर दे, तो इसलिए मैं भागा आया। कोई नहीं जानता कौन मदद कर देगा, किस रूप में नारायण खड़े हैं मालूम नहीं, और किसके अंदर नारायण आके आपके लिए क्या करके चले जाएंगे मालूम नहीं। अगर विश्वास करना है तो गहरा विश्वास करो, हल्का फुल्का विश्वास क्यों करना। जब मान रहे हो ईश्वर हैं तो पूरी श्रद्धा से करो, हल्का फुल्का क्यों करना। जब कहा जाता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ब्रह्म है, जब कहा जाता है कि हर किसी के अंदर ईश्वर हैं, तो मान लो ना, मान लो, खुद के लिए बड़ी सुविधा हो जाती है, इनसिक्योरिटी कम हो जाती है, थोड़ा शांत रहते हो। तो इसलिए मैं भिड़ा हुआ हूँ कि भैया अच्छा समय आ रहा है ना, डबल काम करूँगा। तो 55 घंटे हो गए, 2.5 घंटे की नींद हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखों से तो लग ही रहा है, तो इसीलिए चश्मा ठोक दिया। ये जो आपकी वाणी है, ये जो आपकी एक अंदर की तीव्रता है, इसकी नींव क्या है, कहाँ से? भूख, पेट वाली नहीं, पेट वाली नहीं,
जब पहली सांस खींची इस धरती पे और जिस दिन आखिरी सांस छोड़ूंगा, इसके बीच में जो करना चाहता हूँ उसे कर जाऊँ, क्योंकि जाने के बाद मुझे पता नहीं कि मेरा आप क्या करोगे। ठीक, मेरा उसमें कोई चक्कर नहीं कि भैया जब हम चले गए, जाने के बाद आदमी जाता कहाँ है तो पता नहीं। ठीक, जाने के बाद आप कुछ देख पा रहे हो कि पता नहीं। दुनिया भर की ऐसी बिल्डिंगें आपने बना दी और क्या पता आप पलट के आए उसी बिल्डिंग में बाहर चौकीदार बन गए। सही बात है। हाँ, तो कुछ आप बोल रहे हो ना कि सब विधाता करता है, तो क्या पता जो चहरदीवारी आपने खड़ी की अपने घर के बाहर, उसी के घर में बाहर आप पैदा हो गए और आप वहीं लग लिए। सही बात है। तो भाई चहरदीवारी इतनी बड़ी मुझे नहीं करनी, ऐसी रहे कूद के चले भी जाएं। है ना, दिल करे तो इस पार, दिल करे तो उस पार। तो इतना कठिन जीवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा आ गया थोड़ा बांट दो, है ना, बड़ा मजा आता है। और अब जो आपकी फिल्म आने वाली है उसको लेकर के भी बहुत ही क्यूरियोसिटी है, क्योंकि उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। उससे जो जुड़े हैं मेकर रीमा, जोया, तो बहुत ही मतलब वो बड़ा कमाल का है। उसको अब ये जो एक सक्सेस है, होता है ना कि एक जब बहुत एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस होती है तो वो जो आने वाले रिलीज़ के लिए भी, एक एक्टर के लिए भी, उसकी मानसिक, उसके पर्सनल स्पेस में भी और एक ओवरऑल स्पेस पे भी वो एक फ़ायदेमंद तो होती है, है ना। तो वो थोड़ा सा वो उसमें तो बहुत, जैसे इसमें भी बहुत कलाकारों का मेला था, उसमें भी बहुत काफ़ी कहते हैं ना मेला लगा हुआ है कलाकारों का। तो थोड़ा सा उसमें उस पर भी जानना चाहेंगे कि उन सब के बीच अपने आप को उभार लेना। जो टाइटल है ना, उसका जो पहला अक्षर है सुपर बॉयज, बॉयज नहीं है, सब सुपर बॉयज। सुपर बॉयज उन्होंने काम ही किया है सुपर बॉयज वाला। और मालेगांव भी टाइटल में आता है, तो वो सुपर बॉयज मालेगांव के हैं। वहाँ इंडस्ट्री खड़ी कर देना, कहाँ आदमी जो है 2 जून की रोटी, मतलब कहा जाता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में जीवन निकल जाता है लोगों का। वहाँ इन लड़कों ने और फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। कोई खजूर बेचता था, कोई चाय टपरी चलाता था, कोई वीडियो पार्लर चलाता था, कोई जर्नलिस्ट था लेकिन लिखने के लिए कोई ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं था। ऐसे थे ये दोस्त, इनके बीच में कॉमन था सिनेमा। और ये बात आज की नहीं है, ये 90s की बात है, जिस समय कैमरा मतलब अपने आप में एक अनोखी बात हुआ करती थी। लाने के लिए उनको मालेगांव बाहर जाके कुछ जुगाड़ करना पड़ता था। आज तो, और उस समय उन्होंने क्या बनाया उससे, फिल्म। आज तो सबके फोन में कैमरा है, हम क्या बना रहे हैं, रील। वो भी 90 सेकंड के, अभी कुछ बढ़ गया ना उसका, दाए फिल्टर पे फिल्टर, दाए फिल्टर पे फिल्टर, दाए फिल्टर पे फिल्टर, है ना। ये म्यूजिक उठा के डाल, वो म्यूजिक उठा के डाल, डायलॉग्स भी, है ना, और उसको मिक्स करके एक अलग ही तरह का कुछ। और उन्होंने वहाँ पे पैरोडी बनाई और सुपर हिट थी। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। 2600 की कैपेसिटी थी रॉय थॉमसन हॉल की। वहाँ कॉन्सर्ट होते हैं कि लेयर्स हैं वो, तो ऐसा नहीं कि एक ही लेयर में ख़त्म हो गया। 2500 से ज़्यादा लोग एक साथ फिल्म देख रहे थे दुनिया भर के, और जब तालियां बजनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। एंड नासिर भाई साथ में थे, नासिर शेख, जिनके ऊपर वो फिल्म है, उनकी आंखों में जो आंसू था, मतलब किसी के सपने का हिस्सा बन जाना। हाँ, नासिर भाई का जो सपना था, उनके सपने का हिस्सा बनने का मौका मिला हमें। इससे खूबसूरत क्या होगा जी। तो ये मेरा काम ये मौका देता है। तो ये पिक्चर बड़ी खूबसूरत है ना। रीमा कागती के साथ मैंने गोल्ड की है, शी इज़ फैंटास्टिक डायरेक्टर, और कई रीज़न थे। प्रोड्यूसर्स दे आर अमेजिंग, एक्सेल एंटरटेनमेंट, टाइगर बेबी एंड फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रितेश सेदवानी, रीमा कागती एंड अमेज़ॉन MGM स्टूडियो। उनकी ये पहली फिल्म है इंडिया में। ओके। इंटरनेशनल रिलीज़ है, रिलीज़ लिमिटेड है,
है ना, बिकॉज फिल्म बहुत ही कमाल की है। अब ये फिल्म दर्शकों के पाले में जाएगी 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 बिल्कुल। जाएगी। आपका विंडो कुछ में मराठी मिलती कनेक्शन के टिकट, भी ना सवाल हैं। विंडो में मिलती टिकट, अच्छी फिल्म देखनी है तो जाइए और देखिए, फिर शिकायत करिए देखने के बाद। सही बात है, अगर बिल्कुल। कवि कलश को पसंद किया है तो यहाँ भी दोस्ती निभाता हुआ, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, हाँ। यहाँ भी दोस्ती निभाता हुआ आपको देखूंगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। मेरे किरदार का नाम इसमें फरूक जाफरी, और सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। ये फिल्म सपना देखने का अधिकार देती है, ये फिल्म उम्मीद देती है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक होप देती है। ये फिल्म दोस्ती का एक खूबसूरत उत्सव है। ये फिल्म कठिनाइयों और मजबूरियों में कैसे उभर के आप जादू कर सकते हैं, अगर हौसला है तो, उसका दर्शन कराएगी। ये फिल्म कम्युनिटी क्या, अगर मिल जाए सारे, हम सारे और तय कर लें ये करेंगे, तो कम्युनिटी एक्सपीरियंस का एक नायाब उदाहरण है ये फिल्म। सो मेनी थिंग्स आते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस में किरदार कैसे वाइज होते हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस फिल्म। मतलब ये क्योंकि क्या है कि जब से आप आए हैं ना, वो कवि कलश और इतना ज़्यादा मुझे वो कर रहा है, क्या कर रहे हैं उसको, मेरे को लफ्ज़ नहीं मिल रहा, मैं एक बहुत अच्छा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तरंगित कर रहा है बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे सब लोग हैं, कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल इरशाद। कवि जी की वो पहली वाली जो पोयम जब भी अपने राजा छत्रपति संभाजी महाराज के लिए वो कहते हैं, वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप तो खुद भी बहुत बोल सकते हैं। हाँ, मतलब प्रभु दे देते हैं तो लिख देते हैं, हम तो मीडियम है, करवाना चाहते हैं कर देते हैं। जैसे मैम ने बोला कि आप खुद भी कुछ अच्छा लिखते हैं, तो वो मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, जो आपका एक वाली वीडियो है धोनी नेक्स्ट वहीं पे अभी मैंने तो सेव करके रखा है, फिर भी आप अगर सुना सकते हैं तो। त्याने आपण भैरवी करूया हाँ। लास्टला, वो भैरवी रखते हैं जो कविता है आपकी अनुमति से। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब मुझे पर्सनली आपका मराठी कनेक्शन पता है, पर यहाँ पे चाहूँगा कि आप सबको वो कनेक्शन बताओ, आपको मराठी ने क्या दिया ऐसा आपको लगता है, वो भी जिक्र। मैंने महाराष्ट्र का बड़ा नमक खाया है क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे पहला पुरस्कार, मेडिकल कॉलेज से आया था ऑडिशन देने के लिए, और वो जो कंपटीशन था सुपरस्टार जिसका आपने जिक्र किया, तो फाइनल राउंड में जब ट्रॉफी मिली मुझे, तो जिसके हाथ से मिली उनका नाम था मतलब महेश मांजरेकर सर। तो वास्तव आई थी उसके कुछ साल पहले, ये 2000 मुझे लगता है जब मैं आया, 2001 की बात है, क्योंकि 2002 में तो पिता रिलीज़ हुई थी। फिर उनके साथ ही मैसेज देखिए पहली ना, फिल्म और में सेकंड ब्रेक फ्लोर मिला। पे आ जाइए, मैसेज देखिए। और हाँ, जब हाँ। वो फिल्म नहीं चली, हाँ, एनबीटी। तो मैं दिन भर ये शहर में किसी को जानता हाँ, नहीं था, हाँ, हाँ। तो दिन भर यहाँ वहाँ इस ऑफिस उस ऑफिस घूमता था, क्योंकि मैं सारे दोस्त या तो डॉक्टर हैं या खिलाड़ी थे, तो किसी भी फिल्म की ऑफिस में किसी को जानता ही नहीं था। जिसको जानता था वो वही थे जिसकी वो ऑफिस हुआ करती थी, तो सीधे धमक जाता था, किससे मिलना है, राम गोपाल वर्मा से मिलना है। तो वॉचमैन बोलता निकल किससे मिलना है, राजकुमार संतोषी सर से मिलना है, मतलब बुलाए हैं, बोलते नहीं, तो जानते हैं, बोलते नहीं, निकल। तो किसी को अंदर कोई था ही, पहले कास्टिंग वाला चक्कर नहीं था, हाँ, हाँ। तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स कास्ट करते थे जब फिल्म शुरू होती थी, तो हर जगह मतलब हर किले को थोड़ा सा भेदने के लिए बहुत वक्त लगता था। तो पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स चलती थी, तो उस पर नाम और नंबर लिखे रहे, वो वाली फ़ोटोज़ अभी भी रखी हैं मेरे पास। तो किसी में पुलिस वाला बन के
किसी में कुछ अलग बन के सारी अलग अलग फोटोग्राफ्स की वो देख के उनको लगे ये भी कर सकता है, तो ऐसे घूमते रहते थे पूरे दिन। तो वो वैसे ही चला। और यहाँ क्या बोलूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या सुनाया जाए। बहुत लंबा सफ़र है यहाँ और एक्सपीरियंस भी इतने सारे हैं। मेरे को तो आप जब ये सब जिक्र कर रहे थे ईशान खट्टर के साथ का ये सब, तो मुझे ये भी याद आ रहा था कि विक्की और आपकी तो वासेपुर से ही शुरुआत, हाँ, आप एक्टर थे, वो असिस्टेंट थे। या डेस्टिन विक्की वैसे मतलब उस समय डायरेक्शन में विक्की था, मैं एज एन एक्टर था। मेरी भी जर्नी पहले डायरेक्शन से शुरू हुई है ना, तो कोइंसिडेंस कितने हैं। विक्की इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ, है ना। तो सो में पता नहीं कुछ लिखा था जो महाराष्ट्र का मैंने बताया। तो जब असिस्टेंट डायरेक्टर बना तो महेश मांजरेकर सर के साथ पूरा महाराष्ट्र का चक्कर लगाते थे। तो जब भी कोई फिल्म आती थी तो शुरू करते थे सिद्धि विनायक का दर्शन, फिर यहाँ से निकले टिटवाला, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, जेजुरी खंडोबा, शनि शिंगणापुर, अक्कलकोट। तो हम 3-4 दिन घूमते रहते थे। तो कई बार चक्कर लगा है, तो बहुत कहानियाँ सुनी थी। अब पता नहीं था कि ये किरदार जो है करने का मौका मिलेगा, तो वो सब काम आया। आप अपनी दुल्हापुर भी जानते हैं, आपने वीडियो शेयर किया। नहीं, मैं अभी नहीं, बहुत पहले गया था, फिल्म शुरू करने के पहले गया था, जस्ट टू सोक द रिसेप्शन पे यू नो एनर्जी एंड कि मैं जिन लोगों का चरित्र मैं एज एन एक्टर करने जा रहा हूँ, मैं जाके वहाँ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। तो चुपचाप अकेले गया था और काफ़ी समय रहा, आधा दिन टाइप से। तो वहाँ बैठा था कवि कलश जी की समाधि पे, छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पे, फिर जो अंदर शिव जी का मंदिर है, दोनों समाधियों के बीच से रास्ता है। तो वहाँ वक्त बिताया और वही ब्लेसिंग लेने गया था कि मैं करने जा रहा हूँ। और बस यही प्रार्थना थी कि मैं ठीक से सही रास्ते पे जाऊँ। तो जो आखिरी का जो सीन है, जब कविता पाठ है, तो मैंने वो याद किया था, वो जो वहाँ फील किया था। आज ये परीक्षा है, क्योंकि वही घटना है जिसकी वजह से ये पूरी कहानी है। तो वो जो घटना घटी है उसी, दैट्स अ पीक। तो वो बहुत ज़रूरी था। तो कुछ था, कुछ डिवाइन सा हुआ, पता नहीं कुछ छुआ है लोगों, बिकॉज वो सीन ऐसा था कि उसमें अपने मित्र से दूर जाने की पीड़ा भी है, एट द सेम टाइम कि नहीं झुकूंगा इसका गर्व भी है। आपके अंदर गुस्सा भी आता है जब आप देखते हो, आपके आंसू भी, एज एन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ऑडियंस रो भी रही है। यहाँ पे सारे ही पत्रकार हैं और सबके पास कुछ ना कुछ सवाल हैं। आप ये पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने मुक्काबाज की है और अभी कवि कलश की है और भी फिल्में आपने की है, तो लेकिन एक ऐसी भूमिका हर किसी अभिनेता की होती है जो फेवरेट होती है, वो जो करना चाहते हैं। तो आप अभी अगला ये कौन सा जॉनर है या किसी आपके फेवरेट एक्टर का किरदार है जैसा आप करना चाहते हैं? मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ और एक्शन फिल्में भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुक्काबाज के बाद, मतलब ये जो फिल्म है छावा, ये अलग तरीके का एक्शन है। मुक्काबाज का जैसा एक्शन है, अगर वैसा आदमी सपोज इंस्पेक्टर हो, वैसा आदमी सपोज मतलब ऐसा हो कि कॉमन मैन है बट ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन, है ना, जो अडामेंट हो जाता है, भले किसी उसमें ऑफ काम कर रहा हो, क्या पता जर्नलिज्म में ही काम कर रहा हो, लेकिन मुक्के होके चल जाते हैं उसके कलम के साथ साथ, तो किरदार मज़ेदार हो सकता है। तो मैं वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कॉमेडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लाइटर फिल्म्स इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे सुपरवाइजर मालेगांव में वो मौका मिला है, थैंक्स टू रीमा एंड नंदिनी। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो जॉइंट फैमिली में क्या, हाँ, पूरे दिन हंसी मजाक, हर कमरे में कुछ कुछ चल रहा होता है। इनकी लेग पुलिंग, उनकी लेग पुलिंग, सही बात है ना। तो कुछ कुछ खेल चलता है, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। प्लस मैं स्पोर्ट्स में था, तो ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन कैसे होता है, मस्त। तो हम, वो भी टीम गेम था, सोलो गेम भी नहीं था, टीम गेम था। तो एक दूसरे के साथ एक केमिस्ट्री रही है, हंसते खेलते रहते हैं कि उनका कुछ आया तुरंत एक कटाक्ष आएगा,
इन्होंने कुछ बोला तो इशारे में तो उसमें भी हंस पड़ते हैं हम लोग। तो वो सब मेरे जीवन का हिस्सा रहा। फिर मैं हॉस्टल में रहा मेडिकल कॉलेज में। हॉस्टल में क्या होता है, पढ़ाई लिखाई एंड चिल जी है ना। जी, तो हाँ। वो साइड तो अभी मुझे दिखाने का मौका ही नहीं मिला है। हाँ। अभी इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई इतना सीरियस है भी नहीं अपन चिल है ना। जी, बाकी जी, ठीक है, बिल्कुल। जीवन कई बार ऐसा होता है, ऐसे दौर से गुजरता है जब एक बोले उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है, तो कभी ऊपर कभी नीचे, उसका आनंद लीजिए। क्या है, कभी जीवन में चढ़ान आएगी, कभी ढलान आएगी। बट हाँ, ढलान ही कई बार रहती है, थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो वो फेज़ रहा मेरा बाहर आ गया हूँ, दर्शकों ने ही निकाला है। तो वो साइड है जो मैं करना चाहता हूँ, उस तरीके की फिल्में। मतलब मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, वाह क्या फिल्म है। क्या बात है, सही बात है। क्या ऑल फिल्म। टाइम आप कभी भी देखिए, कहीं से भी देखना कहीं शुरू भी करिए, कुछ एक फिल्में ऐसी हैं। जी जी। हेरा फेरी क्या कमाल की फिल्म। एक बार इस चदरे में हमको डाल के देखिए। आजकल बन भी नहीं रही है उस तरह की। नहीं बनेगी, होता रहता है, इट्स फाइन। बिकॉज कोविड के बाद देयर सो मेनी थिंग्स, यू नो। थोड़ा तो रीमेक में उलझ गए, रीमेक पे रीमेक। नहीं, और उस पे रीमेक तो कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि साउथ में जो 10 साल पहले बनती है वो तब लाते हैं, 5 साल पहले बनती नहीं। अगर वहाँ जो चल रही है तुरंत बना दो तो भी कोई बात है ना। क्या हो गया ना, पहले फिर क्या भी होता था चांसेस कि कम है क्योंकि लोग पहले से ही OTT में देख चुके होते। हाँ। correct। YouTube पे देख लेते। पहले नहीं तो होता था। आपको रीमेक करके कोई मतलब नहीं बनता, चाहे आप हॉलीवुड की करें, साउथ की करें, तमिल की करें, मलयालम की करें, कोई फायदा नहीं। आप कुछ नया लाए तो मजा आएगा। अभी बहुत मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बहुत सिंपल सवाल है। नहीं, कठिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लीन जो है कॉमेडी, या बोल सकते हैं क्लीन जो मूवी, हम लोग जो पिक्चर देखते थे 90s की बात कर लें, उसके पहले की बात कर लें, एरा की, क्या वो मुश्किल हो जा रही है अभी? मतलब अब लगता है कि क्लीन से मतलब वल्गैरिटी, बिना गाली गलौज दिए हुए, कोई सीन ऐसा एक्सट्रीम किए हुए, क्या हम वैसा पिक्चर बना सकते हैं उस लेवल पे? हाँ, क्यों नहीं। अभी आई तो थी 12 फेल, कितनी अच्छी फिल्म थी। अभी आई तो थी लापता लेडीज अभी आई तो थी। हाँ, रेगुलर फिल्म्स भी हैं, आती हैं। सी दौर होता है ना, वो दौर का मतलब है गुजर जाएगा। एक जमाना से हाँ, दौर का मतलब ये है कि एक दौर था, तो ये एक फेज है। राजेश खन्ना ये साहब फेज, का हाँ, ये फेज भी जाएगा, हाँ, ये फेज भी जाएगा। राइट। तो ऐसा नहीं है ये स्थायी है, ये अस्थाई भाव में ही है। तो और जो भी कुछ अस्थाई है वो गुजरेगा। तो एक फेज है। समुद्र मंथन का समय मान लीजिए, मथते रहिए, कुछ तो निकलेगा, है ना। इंटेंट ठीक रखिए, है ना। कालकूट विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। अब मथते रहिए, कंडीशन ये मथते रहिए कि जो कुछ चल रहा है उससे कुछ सीखिए और कुछ बेहतर बनाइए, आएगा। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने क्या कमाल फिल्में दी हैं, है ना। हाँ, कई बार फेज आ जाता है, इट्स फाइन, बदलेगा। लोग सभी महसूस, आप लोग भी बात कर रहे हैं, तो जो ये काम कर रहे हैं वो भी तो सोच रहे होंगे, सब लोग सोच रहे हैं, कुछ तो बन जाता है। पैरेलल सिनेमा करना चाहेंगे साल की पता नहीं, मैं पैरेलल वैरेलल तो नहीं जानता, है ना। ये टर्म्स का मालूम है, सिनेमा समझता है मुझे। तो मैं ये मानता हूँ कि साल की एक फिल्म, ये मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया है। देखते हैं कितना, क्योंकि सब मेरे हाथ में नहीं है। साल की एक फिल्म ऐसी जो बिल्कुल, मतलब जैसे लंच बॉक्स थी, या बाहर मैं बोलूँ कैपरनम है, पैरासाइट है, इस तरीके की कई फिल्में हैं, सेपरेशन है, लॉट्स ऑफ फिल्म्स। तो साल की एक ऐसी कुछ फिल्म मैं करना चाहूँगा जिसमें मेरे जीवन का जो भी 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन जो भी जाएगा, है ना। तो मैं एक वो हमेशा चाहूँगा कि साल में एक ऐसी फिल्म हो जो इंटरनेशनली कहीं जा सके और फेस्टिवल्स में जा सके, लोगों से मिल सकूं। और बाकी छावा जैसी फिल्म करना चाहूँगा, मुक्काबाज जैसी फिल्म करना चाहूँगा, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। एट प्रेजेंट नींद के अलावा क्या ख्वाहिश है? किसके?
नींद के अलावा क्या ख्वाहिश है? ऐसा लग रहा है कहीं से कि मैं सोया नहीं, नहीं बिल्कुल हूँ। नहीं, लेकिन आपने खुद बताया तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रे, आंखें से। हाँ, कल मतलब मैं नाइट शिफ्ट किया हूँ जाट में, बता रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री साहब की स्क्रीनिंग थी आइनॉक्स में नरीमन पॉइंट, तो वो ख़त्म हुई, थोड़ी देर से ख़त्म हुई। फिर मित्र लोग थे तो थोड़ा वक्त लगा, फिर घर पहुँचा तो काफ़ी लेट था, मतलब चेंज वेंज आप कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बातचीत करते कराते थोड़ा लेट हो गया। फिर सुबह की फ़्लाइट थी, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लाइंड अप थे सुपरवाइज़र मालेगांव के लिए, और वो रात के करीब 9:30-10 बजे तक चलने वाले थे। तो वो सेकेंड हाफ में शुरू हो जाते, तो अब अगर मैं यहाँ इंटरव्यू शुरू करूँगा तो 10 बजे ख़त्म होगा, फिर मुझे हैदराबाद जाने की फ़्लाइट ही नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास था कि मैं सुबह ही हैदराबाद लैंड कर जाऊँ और वहीं पे जो है इत्मीनान से चौधरी बन के वहीं लगा के सारे इंटरव्यूज़ करते रहो, ताकि लोकेशन से मैं 20 मिनट की दूरी पे हूँ। हाँ, तो वैसा ही अरेंजमेंट उन लोगों ने किया भी था। तो जैसे ही पहुँचा, रेडी हुआ, और मुझे लगता है लगातार जब तक चलता रहा किया, आखिरी इंटरव्यू तक हम लोग थे, ख़त्म हुआ। फिर मेरा स्टाफ सबको बोल दिया ये तो चलता रहेगा। तो पता ही है 6 घंटे 8 घंटे कैसे निकल जाते हैं मालूम नहीं, तो स्क्रीन पे ही था ऐसे। उसके पहले की रात में वही 1.5-2 घंटे, जो भी 3 घंटे सोया था, सुबह की फ़्लाइट ली और पूरे दिन फिर इंटरव्यूज़ किए, रात में शूट किया, एक्शन किया, इधर दौड़ना उधर भागना, वो सब किया। और सुबह 9:20 की फ़्लाइट थी, तो 1-1.5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। तो जब पैकअप हुआ, आए, नहाए, सामान उठाए, एयरपोर्ट चले गए, वहाँ से यहाँ आए। अब देखिए आपके सामने देखिए मैं आपका मुकाबला तो नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मुकाबला नहीं, जैसा मतलब नहीं मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं भी सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ। या लेकिन मैं अभी हाँ, एक चीज़ इसके साथ जानना चाहूँगी, और भी लोग, जब आप इतना जब आप इस तरीके से आपका शेड्यूल है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, उसमें आप काम कर रहे हैं लगातार, बॉडी को किस तरीके से करते हैं? आपका डाइट या वो भी, मतलब फिटनेस तो ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर तो बॉडी तो का एक अपना स्टेमिना है। वो मैं समझ जाता हूँ, एक तालमेल है बॉडी के साथ। एक और मंगा मैं समझ जाता हूँ कि अब रुक जाना है। NVIDIA भी मंगा लेते हैं। तो वो एक है, एक बिकॉज मैंने पढ़ाई मेडिकल की है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसे जो है 55 घंटे 60 घंटे जगे रहिए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। कोशिश करिए कि नींद 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो बुद्धि के लिए भी अच्छा है, दिल के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है, और आपके हर तरीके के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बट यार बहुत सालों के बाद ये वक्त आया है, थोड़ा कर लेने दो। तुमच्या कवितेने भैरवी होऊ दे, तुमची इच्छा. तुमच्या कवितेने भैरवी होऊ दे गप्पांची. सॉरी, ही गप्पा ज्या रंगल्या आहेत, तुमच्या कवितेने शेवट होते त्या या. गप्पांचा. तुमची आवडती कविता जर तुम्ही इच्छा केली की धोनीची कविता त्यांनी ऐकली, तर तुमची इच्छा जर तुम्ही प्लीज धोनीची कविता. ये निकलना भी है। दुसरी तुमच्या आवडीची कोणती कविता? नहीं, मैं तो यही अभी तो यही चल रहा है। अभी छावा, आपको धोनी का सुनना, आप धोनी का ही सुन लो, जो आप बोलो। नहीं ठीक है, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। नहीं ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन, फाइन। आप मुझे महेंद्र सिंह धोनी, हमेशा से उनको मैं पसंद करता रहा हूँ एज ए क्रिकेटर। उनका जो पूरा व्यक्तित्व है मुझे आकर्षित करता है। तो एक दिन FM पे क्विज चल रही थी कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो श्रोताओं ने उत्तर दिया कि लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता मिला है भाई। ये कुछ मज़ेदार है, और मैंने गाड़ी कहीं साइड में लगाई और ऐसा रिकॉर्ड करना शुरू किया, और धोनी को ध्यान में रख के ये पूरी कविता लिखी थी। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता। धोनी है अरे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। धोनी है अरे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे। नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता। गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा समाजता महाबली। हर हवा को काटता है, संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओ माय गॉड,
धोनी है तो भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। युद्ध की हुंकार है रे, ऊर्जा अपार है, मंद मंद मुस्कुरा के तोड़े अहंकार है। विश्व भर की जीत है रे, फिर भी जो विनीत है, कीर्तियों का केंद्र है रे, नाम ही महेंद्र है। नील वस्त्र धारित कर जो विजय ध्वज फहराए, श्वेत हरित केसरिया 10 दिशा में लहराए। भारत की ख्याति जन जन तक पहुंचाना है, आज फिर इस भूमि पे, आज फिर इस भूमि पे ध्वज को लहराना है। धद 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 धद।